आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नो मैन आ पोयम फॉरन। ये क्लास 9 की पोयम है। इस पोयम के टाइटल से ही हमें पता चल रहा होगा कि इस पोयम में हमें क्या है। नो मैन आर फॉरन यानी कोई इंसान फॉरन नहीं है, कोई स्ट्रेंज नहीं है। फॉरन मतलब होता है जो इंसान अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं या फिर स्ट्रेंज होते हैं। सो हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कुछ पीपल स्ट्रेंज हैं? कभी कभी तो आपको लगता ही होगा। और अदर कंट्री एज फॉरन, वी हैव मैनी वे ऑफ थिंकिंग अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम। यानी हमारी जो सोचने की थिंकिंग की जो मतलब हमारी सोच अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है। दे मे हैव बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। वो जो कंट्री लोग हैं जो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हैं वो डिफरेंट लैंग्वेज स्पीक करते हैं, मतलब बोलते हैं, और डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं। इन दिस पोएम हाउएवर द पोएट रिमाइंड अस of the many ways in which we are all the same for all the humans। इस पोएम में हमें ये पता चलेगा कि जो हमें पोइट्स हैं वो हमें बताना चाहते हैं कि जो भी लोग हैं, मतलब जो भी हैं, सारे अलग नहीं हैं, सब एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज, यानी कोई मैन फॉरेन नहीं है, स्ट्रेंज नहीं, यानी कि कोई मतलब अजनबी नहीं है, और कोई कंट्री फॉरेन नहीं है, कोई अलग नहीं है, सब एक जैसे ही हैं, सब मतलब हम। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी बीट, यानी बीनीथ बीनीथ मतलब अंडर, यानी एक जो यूनिफॉर्म के अंदर सारी सिंगल बॉडी यूनिट करती है। जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे कि रशिया या इंडिया या चाइना के इनकी आर्मी ड्रेस अलग अलग होती हैं। ये आर्मी ड्रेस के बारे में बता चुके हैं कि आर्मी ड्रेस अलग अलग होती हैं। बस आर्मी ड्रेस भले ही अलग हो, बस जिसके अंदर जो बॉडी विजिट करी सिंगल बॉडी, तो ये सबकी ऐसी तो बॉडी होती है, अलग थोड़ी होती है। लाइक आवर द लैंड आवर ब्रदर वॉक अपॉन, जैसे हमारी तरह जो सारे हम मतलब हम बताते हैं कि जो लैंड पे सब लोग चलते हैं वो सारे हमारे भाई बहन ही तो हैं। इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल सेल लाइफ, ये अर्थ है जो हमारा घर है जिसमें हम सभी तो रहते हैं। दे टू अवेयर ऑफ द सन एयर एंड वाटर, यानी उन सभी को उतना ही सन मिलता है, उतना ही पानी मिलता है और उतनी ही हवा मिलती है जितनी हमको मिलती है। आर फीड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वॉर लॉन्ग विंटर स्टार्ट, यानी जो जो क्रॉप कटिंग के लिए आ जाती हैं वह वही तो क्रॉप ही खाते हैं, वो भी खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं। और ठंडी जब वो ठंडियों का सर्दियों का मौसम आ जाता है तो कुछ लोग होते हैं जो सफ़र फ्रॉम हंगर, तो ऐसे भी हो सकता है। देयर हैंड्स आर आवर, यानी उनके जो हाथ है वो हमारे जैसे हाथ हैं। एंड इन देयर लाइन वी रीड, वही सब जैसे वो जैसे बोलते हैं वैसे ही तो हम बोलते हैं, हम अलग तरीके से थोड़ी बोलते हैं। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, जो लेबर हैं वो भी तो दिन रात काम करते हैं, फिर जाके रात को थक के सोते हैं। उसी तरह बाकी सारी कंट्री के तो सारी कंट्री के ऐसे लेबर होंगे। रिमेंबर दे हैव आई लाइक आवर दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट दे कैन वॉन बाय लव, यानी उन पे सेम ही तो आइज हैं। आइज क्या करती हैं, उठती हैं, सोती हैं, तो उन पे भी तो वही, वो भी तो वही काम करते हैं। एंड जो स्ट्रेंथ है, यानी उस जो स्ट्रेंथ मिलती है उनको हम प्यार से ले सकते हैं हर लोग से। इफ एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, हर लैंड पे एक जैसी ही तो लाइफ है। दैट ऑल कैन रिकोनाइज एंड अंडरस्टैंड, सारे उसको याद करें, अंडरस्टैंड करें ना। उसके बाद इसके लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर, यानी जब भी हम याद करो कि जब भी हम कहते हैं कि अपने इनसे लड़ाई करो या इनसे हेट करो, तो इसका क्या मतलब हुआ, क्या हुआ उसका मतलब। हाँ, दैट्स मीन टू हेट आवर ब्रदर्स, इट्स आवर सेल्फ। जब भी हम कहते हैं कि इनसे हेट करो या इनसे हेट करो, इसका मतलब कि हम खुद से ही हेट करते हैं, अपने आप से ही हेट करते हैं, है ना। वो भी तो सेम है और हम भी तो सेम है। दैट वी ऑल सेल डिस्पोज बिट्रे कॉन्डेम, डिस्पोज मतलब डिप्राइव, ओके, और कॉन्डेम मतलब टू हेट, कॉन्डेम मतलब टू हेट। रिमेंबर वी टेक आर्म अगेंस्ट ईच अदर, हमें उनके साथ अलग अलग नहीं रहना है। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, यानी जो एक अर्थ है, एक ही तो अर्थ है, हमारा मदर है, प्लेनेट है, उसमें सभी तो रहते हैं, उसे हम पॉल्यूटेड करते जाते हैं। डिफाइल मतलब होता है पॉल्यूटेड, उसे हम पॉल्यूटेड करते जा रहे हैं, उसे डर्टी करते जा रहे हैं। आवर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, अब देखो आउटरेज द इनोसेंस का क्या मतलब होता है, तो आउटरेज जो वॉलेट द प्योरिटी ऑफ, हमें फायर डस्ट प्योरिटी ही तो है ये, उस प्योरिटी को हमें मेंटेन करके रखना है। ऑफ एयर दैट इज एवरी आवर ओन, एयर भी तो सबकी है, कोई कैसे हो सकता है कि ये मेरी एयर है तू मत ले इसे, है ना, एयर तो सबकी होती है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज, यानी कोई जो भी कोई इंसान फॉरेन नहीं है, कोई कंट्री स्ट्रेंज नहीं है। इसके जो राइटर हैं वो जेम्स कैरप हैं। उसके बाद थोड़े ये वर्ड मीनिंग दे रखे हैं 3, इन्हें आप पढ़ लेना। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं।
beneath all uniform. What uniform do you think the poet is speaking? कौन सी uniform? The poet speaking about the army uniform which the people used during the war. Okay. How does the poet suggest that all people on earth are same? इसमें बोल सकते हैं कि that poet say that nobody is different and peculiar, no country is foreign, a single body breathe beneath all uniform, moreover the land is the same everywhere. Okay. उसके बाद है second question. In stanza first, find 5 way in which we are alike. Pick out the word. stanza फर्स्ट निकालने हैं तो चलिए चलते हैं अपने stanza फर्स्ट पे. देखो इसमें क्या बता रखा है. इस स्टैंजा में ये बता रखा है कि इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट से दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द बॉडी ऑफ सिटीजन ऑफ नो कंट्री. वी हैव सेम काइंड ऑफ बॉडी, वी वियर सेम काइंड ऑफ क्लोथ, वी वॉक ऑन द सेम प्लानट एंड द एंड ऑफ ईच इंडिविजुअल द सेम. यानी जब हम मर भी जाएंगे तो एक तरह से मरेंगे, अलग अलग नहीं. हम मिट्टी के अंदर ही तो दब जाते हैं. हाउ इज द कॉमन फीचर डू यू थिंक स्टैंजा फन. सेकेंड में होता है देखो सन एयर वाटर सेम हैंड और पीसफुल हार्वेस्ट. उसका क्वेश्चन नंबर 4, वेन एवर वी आर हेट आवर ब्रदर वैन डू यू थिंक. जैसे इसका मतलब मैं आपको बता ही देती हूँ कि जब भी कोई वॉर होती है तो हमसे लीडर्स कहते हैं कि इनसे हेट करो, इनसे हेट करो, बट हमें इनसे हेट नहीं करनी है क्योंकि वो सेम है. ओके. ये था आपका क्लास 9 का नोमेना फोरम. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.